हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित भादु। और आज की इस वीडियो में हम लोग वो 15 जॉब्स देखेंगे जो कि अभी आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा डिमांड में रहेंगी। ओके, तो ये एक रिपोर्ट है जो कि लिंक्डइन पर मुझे मिली और मुझे लगा कि क्यों ना मैं मतलब अपने आप सभी के साथ में शेयर करूं। और इस रिपोर्ट से आपको क्या आइडिया मिल सकता है कि कौन सी जॉब्स के अभी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड में है, उसके लिए कौन से स्किल्स आपको चाहिए। लिंक्डइन पर आप कौन से कोर्सेज कर सकते हो जिससे आपकी प्रोफाइल ऊपर आए या फिर आपको स्किल्स वो मिल जाए जो कि उस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और वो जॉब्स कौन सी सिटी में सबसे ज्यादा डिमांड में है। ओके, तो ये सभी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये लिंक्डइन ने रिपोर्ट कैसे बनाई है कि इन्होंने पिछले 5 साल के ट्रेंड्स को देखा है। 2015 से लेके 2019 तक ये रिपोर्ट 2020 में पब्लिश हुई थी। ओके, सो उन्होंने 2015 से लेकर 2019 तक, क्योंकि लिंक्डइन पर समवेयर अराउंड 6.5 करोड़ प्रोफेशनल्स हैं इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में 6.5 करोड़ लोग लिंक्डइन यूज करते हैं, तो उनके डेटा से उन्होंने ये देखा कि कौन सी जॉब प्रोफाइल में सबसे ज्यादा ओपनिंग है या फिर सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। ओके, और जो मतलब नए रोल्स आ रहे हैं अभी इंडस्ट्री में। ओके, लुकिंग एट द कंपनी ट्रेंड्स ऑल्सो कि कंपनी किस में सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकाल रही है। ओके, और या फिर स्किल्स की शॉर्टेज है जहां पर में। ओके, तो उनके पास में इतना डेटा है कि जहां पर में आपको पता चल सकता है कि आने वाले टाइम में जॉब्स कैसी होंगी करियर के लिए। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो ये रिपोर्ट आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है कि आप किस डायरेक्शन में चुने। ओके, जिनको लिंक्डइन नहीं पता है उनको मैं लिंक्डइन के बारे में बता दूं कि लिंक्डइन एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। जस्ट लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम आप यूज करते हो पर्सनल लेवल पे, तो लिंक्डइन क्या होता है कि आपके प्रोफेशनल लेवल पे है। वो आपकी एक इमेज बनाती है जहां पर मैं आप अपने प्रोफाइल बना सकते हो, और वो सारी इमेज जो होगी वो आपकी प्रोफेशनल इमेज होगी। मेरा कहना है कि जैसे कि मतलब अगर आप कोई कंपनी में जॉब खोज रहे हो तो वहां पर आपको कंपनी की प्रोफाइल मिल जाएगी, आपको जॉब पोस्टिंग्स मिल जाएगी। आप अपने कलीग्स से कनेक्ट कर सकते हो, उनके एक्सपीरियंसेस देख सकते हो, उन्होंने पहले कहाँ कहाँ काम किया। ओके, उनके क्या स्किल्स हैं, या फिर आप अपने दूसरे कोई लीडर्स को, इंडस्ट्री लीडर्स को फॉलो कर सकते हो। तो वहां पर में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है और काफी कुछ लर्निंग्स भी मिलती है। तो लिंक्डइन इज अ ग्रेट प्लेस टू बी राइट नाउ। सो मैं आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं रिपोर्ट से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो रिपोर्ट में है, ओके, सो द नंबर 1 इन द रिपोर्ट इज ब्लॉकचेन डेवलपर। ओके, ब्लॉकचेन डेवलपर क्या है कि आपको पता है कि बिटकॉइन क्या है, राइट। हम सब ने सुना है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी क्या है, बट वो जो टेक्नोलॉजी जिसपे बिटकॉइन बना है उसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ओके, हमें पता है कि लोग कह रहे हैं ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी इज द न्यू थिंग। ओके, इट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग आफ्टर इंटरनेट एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक है, आप काफी कुछ सुन रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है, बिटकॉइन, ओके, या फिर इथेरियम या फिर लाइट कॉइन या फिर जो भी है, आप जो भी कॉइन्स देख रहे हैं वो रहे ना रहे, बट ये टेक्नोलॉजी रहने वाली है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत सिक्योर है। एंड ऑल दी गवर्नमेंट्स, स्पेसिफिकली लाइक पब्लिक कंपनीज। ओके, तो अगर आप यहाँ पर में देखेंगे, इसमें भी यहाँ पर में इन्होंने लिखा हुआ है कि इंडियाज पब्लिक सेक्टर इज ए लार्ज कंज्यूमर ऑफ द टेक्नोलॉजी। पब्लिक सेक्टर से कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट इस टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर रही है। ओके, तो ऑल दो नॉट ओनली गवर्नमेंट बट ऑल्सो बीएफएसआई, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, ओके, इंश्योरेंस। तो वहां पर में भी इसका काफी एप्लीकेशन है जहां पर मैं आप देख सकते हो कि बहुत सारी जॉब्स होंगी ब्लॉकचेन डेवलपर्स के लिए। तो एक ये ट्रेंड है जो आप देख सकते हो। और ओके, इसके लिए इंडस्ट्रीज कौन सी है जिसमें आप जा सकते हो। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, नो डाउट, क्योंकि ब्लॉकचेन इज एन आईटी term, okay, an IT domain. So information technology and services, computer software, internet, financial services. Definitely financial services are one of the major consumer of the blockchain technology at the moment right now. Okay, hospital and healthcare, that too. इसके लिए स्किल्स आपको क्या क्या चाहिए, हाइपर लेजर, सोलिडिटी, नोड डॉट जेएस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर मैं इस रिपोर्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, और आप वहां से ये भी देख सकते हो कि कौन कौन से लिंक्डइन कोर्सेज है जो आप कर सकते हो अगर आप ब्लॉकचेन डेवलपर बनना चाहते हो तो। ओके, तो उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। और वेयर द जॉब्स आर, ओके, सो जॉब्स आप कहाँ कहाँ पर में ब्लॉकचेन डेवलपर की आपको जॉब्स मिल सकती है, वो है बेंगलुरु, न्यू दिल्ली एंड हैदराबाद। सो अगर आप इन सिटीज में ऑलरेडी हैं, और या फिर अगर आप मूव करने की सोच रहे हैं, तो ब्लॉकचेन के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको बेंगलुरु, न्यू दिल्ली और हैदराबाद में मिलेगी।
सो सेकंड जो ट्रेंड है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट। हम सब लोग यूज कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इवन हमारे फोन में भी। ओके, इवन हमारे फोन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग बहुत ज्यादा इनबिल्ट है। अगर आप गूगल का फोन यूज कर रहे हैं, ओके, अगर आप एंड्रॉइड सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो जो कि आपकी फोटोज को क्लब करके आपको ये बताता है कि जैसे अगर मेरा नाम अमित है, ओके, तो अगर मैं अपने सारे चेहरे, मतलब जहां जहां पर मैं मेरी फोटो है, तो उन सबको क्लब करके बता देता है कि दिस इज द सेम पर्सन, राइट। तो उनको फट से मेरे को, अगर मेरे को देखनी है कि अमित की जितने भी फोटोज है मेरे को दिखाए, तो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बेसिकली। क्योंकि मशीन के पास में क्या होता है कि उसके पास में इतना सारा डेटा हो जाता है कि दे कैन रिकॉग्नाइज, ओके, पैटर्न देख सकते हैं। तो वहां पर मैं पैटर्न है, क्योंकि मेरे चेहरे का एक ही पैटर्न है, राइट। सो दे कैन आइडेंटिफाई दैट कि हाँ, this is Amit. If I can like tag my face as Amit, so it will club all of them as Amit's photos. Okay, so that is artificial intelligence specialist. So that is also an area where it is going to be a big boom. Okay, तो इसके लिए आपको क्या जानने की जरूरत है? आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बोथ आर सेम, ओके, दोज आर वेरी लाइक सिनोनिमस टू ईच अदर। सो आपको मशीन लर्निंग आप कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है। अ PwC सर्विस, okay, of Indian businesses found that 74% believed AI will improve economic growth. Okay, so 74% of a survey conducted by PwC, okay, Price Waters, so PwC survey जो कहता है कि 74% of them believed AI will improve economic growth, cyber security, global health and education. So आप देख रहे हो सेक्टर्स कि यहाँ पर में सेक्टर्स कौन से हैं जहां पर में AI की अच्छी खासी यूज है. So that those are cyber security, global health and education. So top industries you can also see information technology and services, computer software, internet, research, education management. Okay, so as mentioned earlier, so skills that you will need, definitely you will need to know the machine learning. The deep learning is also another concept where you need to have good hold of. Okay, so TensorFlow, Python is a very easy programming language that you can start with, okay, if you want to go into machine learning. So natural language processing is one more skill that you would require. So that is also again going to be a very useful skill if you have it. Okay, so list of LinkedIn courses are there. ठीक है, आप देख सकते हो कि कौन कौन से LinkedIn courses आप कर सकते हो. Once again, report will be there in the description, so you can download it and you can look for the courses that you can take up on the LinkedIn. Okay, so where the jobs are. So अभी हमें ये देखना है कि कौन से एरियाज में मतलब कौन से सिटीज में इंडिया में इसकी डिमांड अच्छी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट की. सो बेंगलुरु, पुणे एंड हैदराबाद. ओके, नंबर 3 पर है जावास्क्रिप्ट डेवलपर. ओके, जो भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है या फिर जो भी कंप्यूटर साइंस अभी पढ़ रहा है या फिर जिसको भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस में, सो दे वुड बी नोइंग कि जावा एक मतलब बेस नॉलेज है, एक फंडामेंटल नॉलेज है जो कि आपको काफी हेल्प करती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में. अगर आप कुछ भी मतलब वेब एप्लीकेशंस कोई भी बना रहे हो या फिर अगर आप कोई भी वेबसाइट्स बना रहे हो, तो उसमें आपको काफी हेल्प करती है जावास्क्रिप्ट. ओके, तो जावास्क्रिप्ट डेवलपर क्या करते हैं? बेसिकली दे वर्क ऑन द फ्रंट एंड सिस्टम्स. ओके, एंड ये इतनी वर्सेटाइल लैंग्वेज है, इसमें ये बताएगा कि दिस इज अ वेरी वर्सेटाइल लैंग्वेज एंड इट इज इन वेरी गुड डिमांड. ओके, सो आपके अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनते हो तो यू विल हैव अ गुड डिमांड इन द मार्केट. ठीक है, और इंडस्ट्रीज वेयर you can look for the opportunities: information technology and services, computer software, internet, financial services, education management again. Okay, so skills are also mentioned कि आप कौन कौन से skills अगर आपको होने चाहिए, कौन कौन सी coding skills आपके पास में होने चाहिए so that you can become a JavaScript developer are AngularJS, Node.js, React Native, MongoDB. Okay, so these if you know, you will be able to look for the opportunities in the JavaScript developer roles. Okay, तो सिटीज कौन सी हैं? बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद. ओके, तो यहाँ पर मैं आपको जावास्क्रिप्ट डेवलपर की अच्छी खासी जॉब्स मिल जाएंगी. उसके बाद में हम लोग आते हैं नंबर 4 पे, जो कि है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन कंसल्टेंट. सो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन कंसल्टेंट के बारे में यहाँ पर मैं लिंक्डइन ने बताया है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर रोबोट्स टू ऑटोमेट मैनुअल बिजनेस प्रोसेसेस प्रीवियसली परफॉर्म्ड बाय ह्यूमंस. बेसिकली इसका कहने का है ये मतलब है कि भाई अगर कोई भी आदमी, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, रेलवे स्टेशन पर अगर आप कभी भी जाते थे टिकट बुक करने के लिए, राइट, तो एक बंदा क्या करता था कि काफी लंबी लाइन लगी होती थी, राइट. तो अब वो तड़ा इतने मारते जाते इतनी स्पीड से कि उसकी हाथ बैठ गए कि वो बिना देखे भी टिकट्स बुक कर सकता है. अगर किसी से जस्ट उसने सुना कि आपको दिल्ली से कानपुर की टिकट चाहिए, तो
वो आपको बिना देखे कीबोर्ड पे टिकट निकाल के दे देगा ऐसे। ओके, तो वो क्या होता था, उसका जो प्रोसेस होता था, जो वो काम करते थे, वो बहुत ही रिपीटेटिव इन नेचर था। तो वो इजीली एक रोबोट रिप्लेस कर सकता है। तो आपको क्या होगा, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन कंसल्टेंट का काम ये होता है कि वो प्रोसेस को समझता है, कौन सा प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हो, कौन सा प्रोसेस एक रोबोट चला सकता है जो ह्यूमन ऑलरेडी अभी कर रहा है। तो आपकी यहाँ पर मैं काफी, क्योंकि अभी आगे आने वाले टाइम में रोबोट्स हर जगह हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो आपको ये देखना होगा कि आप कैसे एक रोबोट को वहां पर में कौन सी कॉन्फ़िगरेशन उसकी होगी, कौन सा वो काम कैसे करेगा, जो आदमी पहले करता था रोबोट कैसे कर सकता है। तो आपको वो सब सजेशंस, कंसल्टेशन वगैरह का आपको इस रोल में स्किल्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पर मैं इंडस्ट्रीज कौन सी है, वंस अगेन सेम, आईटी एंड सर्विसेज, ओके, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक ऐसा एरिया है जहां पर में अगेन देयर आर टू मेनी रिपीटेटिव टास्क्स, ओके, सो दैट कैन बी ऑटोमेटेड विद द हेल्प ऑफ अ रोबोट। ठीक है, सो मैनेजमेंट कंसल्टिंग, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, skills you would need, UiPath, automation anywhere, Blue Prism, process automation, SQL। ठीक है, अगर आपको SQL आती है, अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो SQL अगर आप अच्छी कमांड है तो फिर देन यू कैन गो फॉर अनदर स्किल्स लाइक UiPath, automation anywhere and Blue Prism। ओके, सो आपको उससे हेल्प होगी। Cities where you can find these kind of roles, so robotic process automation consultant roles will be more found in the Bengaluru and Mumbai। नंबर 5, बैक एंड डेवलपर। हमने जावा स्क्रिप्ट डेवलपर की बात करी, जो कि एक तरह से फ्रंट एंड डेवलपर है। तो जैसे कि वो जावा स्क्रिप्ट डेवलपर एक फ्रंट एंड विजुअलाइज करते हैं और उसको डेवलप करते हैं, तो सेम बैक एंड डेवलपर भी हमें चाहिए, जो कि बैक एंड में डेटा वगैरह, ओके, बैक एंड में कोई अगर एपीआईज है, ठीक है, उस डेटा को फ्रंट में कैसे प्रेजेंट करना है, पीछे कैसे उसको मेंटेन करना है। और अगर कोई एपीआईज है, अगर कोई दूसरी एप्लीकेशन से, जैसे कि अगर आप ये कह सकते हो पेटीएम पर अगर आप फ्लाइट टिकट्स बुक करते हो, राइट, तो क्या होता है कि कभी कभी वो आपको या फिर आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर लेके जाता है। तो ये बैकएंड का काम होता है, एक बैकएंड डेवलपर का काम होता है कि वो आईआरसीटीसी की वेबसाइट से कैसे कनेक्ट करेगा ताकि आप बुकिंग कर सकते हो या फिर फ्लाइट टिकट्स बुक कर सकते हो। ओके, तो अलग अलग वेबसाइट से वो कैसे कनेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, दैट इज एपीआई इन शॉर्ट। ठीक है, तो बैकएंड डेवलपर की काफी अच्छी डिमांड है, ओके, इन फ्यूचर, लुकिंग एट द पास्ट 5 years ट्रेंड ऑल्सो। So again, the industries are the same: IT and services, computer software, internet, financial services, e-learning. E-learning is the, again after corona we have come to know कि e-learning is the future। ठीक है, तो ये हमें लिंक्डइन ने पहले बता दिया था कि भाई ई लर्निंग में काफी अच्छी डिमांड होने वाली है, तो उसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। स्किल्स यू वुड नीड: Node.js, MongoDB, JavaScript, Django, MySQL। ओके, सो अगर आपको ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है तो देन यू कैन बिकम अ बैकएंड डेवलपर। ओके, सिटीज जहां पर में आप ये सब रोल्स के लिए जॉब्स खोज सकते हो, दोज आर बेंगलुरु, गुड़गांव, मुंबई। ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द सिक्स्थ, ग्रोथ मैनेजर। ओके, सो ग्रोथ मैनेजर बेसिकली एक कॉमन टर्म है। ग्रोथ मैनेजर में क्या होता है कि बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग रोल्स दोनों आ जाते हैं, इवन दो इसमें प्रोडक्ट रोल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, जो कोई स्पेसिफिकली इस फील्ड में अगर काम करता है तो वो समझेगा, लेकिन एक लेमन टर्म्स के लिए मैं आपको बता दूं, अगर जो अभी पढ़ रहा है या फिर आगे फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहा है, तो ग्रोथ मैनेजर का क्या काम होता है कि एक प्रोडक्ट को, आई एम सॉरी, एक प्रोडक्ट को आप कैसे, किन कस्टमर्स को आपको वो प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है, कौन से कस्टमर्स हैं जो आपका वो प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, तो टू आइडेंटिफाई द डेटा। बेसिकली आप डेटा पर बहुत काम करोगे ग्रोथ मैनेजर अगर आप हो, तो क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डेमोग्राफिक्स, कौन से कस्टमर्स, कौन सी एज ग्रुप, ओके, किन के लिए आपका प्रोडक्ट जो है बेस्ट फिट है और आप उनको कैसे वो प्रोडक्ट बेच सकते हो। सो द बिजनेस डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है कि अगर आप बिजनेस को डेवलप करना है, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, राइट। सो B2B अगर कोई भी सेल्स करता है तो उसको बिजनेस डेवलपमेंट रोल्स में भी आता है, जैसे बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हो गया, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हो गया, मार्केटिंग रोल्स हो गए। ओके, अगर कोई भी मार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह होते हैं तो वो भी ग्रोथ मैनेजर में आ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई मार्केटिंग करता है किसी प्रोडक्ट की, कि इसकी मार्केटिंग कैसे की जाए, बी इट ऑनलाइन और बी इट ऑफलाइन। ठीक है, सो दैट इज अंडर ग्रोथ मैनेजर रोल्स। सो नाउ इंडस्ट्रीज। सो ग्रोथ मैनेजर के लिए जो इंडस्ट्रीज हैं वो है फूड एंड बेवरेजेस, इंटरनेट, ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज।
Skills you would need: business development, as I told you earlier. Team management, definitely अगर आप टीम में काम कर सकते हो तभी आप इसमें सक्सीड कर सकते हो. ओके, सो ग्रोथ स्ट्रेटेजीज, एक छोटी कंपनी को बड़ा कैसे बनाना है, छोटी सी कंपनी को बड़ा कैसे बनाना है, दैट यू शुड नो. ग्रोथ स्ट्रेटेजीज, हाउ यू कैन ग्रो योर प्रोडक्ट. और द मार्केट रिसर्च, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट रिसर्च इसमें बहुत जरूरी है. डेटा पर आपको बहुत काम करना होगा. आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कौन यूज कर रहा है, कौन सी डेमोग्राफिक्स में यूज हो रहा है, ओके, और कब यूज करता है. अगर आपको टाइम भी पता है, दैट इज अगेन अ वेरी गुड एज. ओके, सो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, डेफिनेटली आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान करनी होगी इसमें. ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग भी आप स्किल्स आपको इसमें पता होना चाहिए, क्योंकि आप ऑनलाइन ग्रोथ मैनेजर भी हो सकते हो, डिजिटल ग्रोथ मैनेजर भी हो सकते हो, राइट. इसलिए ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिंक्डइन कोर्सेज की लिस्ट है जो आप लिंक्डइन कोर्सेज कर सकते हो लिंक्डइन से. ओके, एंड द सिटीज जहाँ पर मैं आप ये जॉब्स सबसे ज्यादा पाओगे: गुड़गांव, बेंगलुरु एंड नोएडा. तो नंबर 7 पे आता है साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर. साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स आर अनदर फैसिनेटिंग एग्जांपल्स ऑफ अ हाइब्रिड स्टाइल इमर्जिंग जॉब. ओके, सो हाइब्रिड स्टाइल ये इसलिए बोला गया है क्योंकि एक साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर जो होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी होता है, काइंड ऑफ ही इज आल्सो लुकिंग एट ऑपरेशनल प्रोसेसेस आल्सो. ठीक है, उनका क्या काम होता है कि ही इंश्योर्स दैट व्हाटएवर ऐप और व्हाटएवर वेबसाइट दैट यू आर यूजिंग, इट इज रनिंग परफेक्टली फाइन. देयर इज नो इश्यू विद द अप टाइम. ठीक है, सो साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर का काम ये होता है कि टू मेंटेन ensuring the development and operational processes are running smoothly. The demand for this job will likely continue to rise as long as we are using technology in our day-to-day lives. Definitely we are going to use technology in our day-to-day lives, and it has become an integral part of our day-to-day life, right? So it is going to stay. और वो सभी टेक्नोलॉजी जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली चलती रहे, इसके लिए साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर इज रिस्पॉन्सिबल. ओके, सो टॉप इंडस्ट्रीज: computer software, IT and services, internet, financial services, telecommunications, marketing and advertisement. Okay, so skills you would need: Amazon Web Services, Ansible, Docker products, Kubernetes, Jenkins. बेसिकली Amazon Web Services क्या है, एक क्लाउड सर्विस है. ओके, क्लाउड पे आपकी अगर आप कोई भी होस्ट करते हो अपना प्रोडक्ट या फिर अपनी वेबसाइट, और आपने कुछ भी अगर टूल कोई भी डेवलप किया है और जो आपके कस्टमर्स यूज कर रहे हैं, तो वो Amazon Web Services पे होस्ट होता है. एक और सिमिलरली एक और प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है. ओके, सो दैट इज आल्सो अ वेरी गुड टूल, ओके, फॉर द वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म. तो आप वो भी देख सकते हो स्किल्स के लिए. सो सिटीज जहां पर में इसकी अच्छी खासी डिमांड है: बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स की अच्छी खासी डिमांड है इफ यू वांट टू गो फॉर इट. कस्टमर सक्सेस स्पेशलिस्ट, a very common misunderstanding everybody has is कि customer success specialist is nobody but kind of a customer service guy. Okay, but I would like to tell you कि even in this report they have mentioned that unlike customer service, okay, unlike मतलब कि customer service नहीं है customer success. कस्टमर सर्विस क्या होता है, एक तरह से रिएक्टिव जॉब होती है. ओके, कोई कंप्लेंट करता है, उसके बाद में हम लोग उस पर एक्ट करते हैं. सो वी आर रिएक्टिंग टू कंप्लेंट्स which we received for any of the products. Okay, कस्टमर सक्सेस का काम क्या होता है कि वो प्रोएक्टिवली काम करता है. Okay, वो क्या करते हैं कि he looks at the usage, he looks at the metrics and the patterns, how the customers are using the product. Okay, how they can make the best use of the product. अगर कोई ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो हो सकता है कि वो एफिशिएंटली उसको यूज नहीं कर रहा है, राइट. तो आप कैसे उसको हेल्प कर सकते हो कि भाई आप इस प्रोडक्ट को ऐसे यूज करें. जैसे मैं आपको बताता हूँ, अमेजोन सेलर सर्विसेज है. ओके, तो आप अगर सेलर हो अमेजोन पे, क्या होगा कि आप हो सकता है सिर्फ अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो और पूरी तरह से उसका यूज नहीं कर रहे हो. आपने क्या करा कि आपने प्रोडक्ट बनाया, आपने उसका एक टारगेट प्राइस रखा 100 और आपने उस पर डिस्काउंट दे दिया 20 रुपीज, तो 80 रुपीज का आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया. बट there are other areas also which you should be using, like inventory कैसे मैनेज कर सकते हो. ओके, अमेजोन पे आप कोई और टूल है तो जो अमेजोन के मतलब हो सकता है कि अमेजोन भी प्रोवाइड करता हो आपको, तो कैसे आप एफिशिएंटली अपना बिजनेस रन कर सकते हो. तो दैट इज द जॉब ऑफ द कस्टमर सक्सेस टू सजेस्ट यू दोज टूल्स, ओके, टू हेल्प यू रन योर बिजनेस मोर एफिशिएंटली. तो कस्टमर सक्सेस इसीलिए कहते हैं कस्टमर सक्सेस स्पेशलिस्ट, वो एक कस्टमर को सक्सेस के लिए हेल्प करता है. एंड ऑल्सो फॉर द बिजनेस हाउ इट हेल्प्स इज
कि he will make sure that the renewals, अगर आप एक कंपनी रन करते हो और अगर आप किसी को सर्विस दे रहे हो मंथ ऑन मंथ बेसिस, अगर वो आपको पे कर रहे हैं तो एक साल का अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो अगले साल वो रिन्यू करे, ये चीज भी इंश्योर करते हैं कस्टमर सक्सेस स्पेशलिस्ट। ओके, दैट दे आर यूजिंग दी सर्विसेज एंड दे आर गोइंग टू रिन्यू योर सर्विसेज बिकॉज दे आर हैप्पी विद योर सर्विसेज। सो ये प्रोएक्टिवली काम करते हैं। ओके, टॉप इंडस्ट्रीज वंस अगेन द सेम, IT एंड सर्विसेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंटरनेट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, स्किल्स, हमें स्किल्स यहाँ पर में देखने होंगे कि इसके लिए स्किल्स हमें क्या चाहिए। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो इसमें आपको कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग जरूर आनी चाहिए। कस्टमर सक्सेस स्पेशलिस्ट में कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग जरूर आनी चाहिए। टीम मैनेजमेंट हमने पहले भी डिस्कस किया था ग्रोथ मैनेजर में। ओके, टीम मैनेजमेंट स्किल्स भी आपके पास में होना चाहिए। कस्टमर रिटेंशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कोई आपकी सर्विसेज यूज कर रहा है तो एक साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद में वो रिन्यू करे, दिस इज द पार्ट ऑफ योर जॉब एज अ कस्टमर सक्सेस स्पेशलिस्ट। ओके, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस अभी क्या होता है कि जितनी भी आप कोई भी टूल्स यूज करते हो जिसका आप मंथ ऑन मंथ या फिर क्वार्टरली या फिर ईयरली आप कुछ सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हो, दैट इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। किसी ने आपको एक सॉफ्टवेयर दिया है और आप उसके लिए पे कर रहे हो, सो दैट इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ओके, अकाउंट मैनेजमेंट, मैनेजिंग मल्टीपल अकाउंट्स, सो ये स्किल्स आपको आने चाहिए एज ए कस्टमर सक्सेस स्पेशलिस्ट। और इसकी जॉब्स सबसे बढ़िया आपको कहाँ पर मिलेंगी? बेंगलुरु, मुंबई, न्यू दिल्ली। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, फुल स्टैक इंजीनियर। हमने बात करी फ्रंट एंड इंजीनियर की, हमने बात करी बैक एंड डेवलपर की। ओके, फुल स्टैक इंजीनियर इज बेसिकली जो कि एक वन मैन आर्मी, इन शॉर्ट वन मैन आर्मी हु कैन सिंगल हैंडेडली वर्क ऑन अ वेबसाइट। ठीक है, ही कैन डू एवरीथिंग, सो दैट इज अ फुल स्टैक इंजीनियर। और अगर आपको लगता है कि यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन मैनेज द फ्रंट एंड ऑल्सो, यू कैन मैनेज द बैक एंड ऑल्सो, सो देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, क्योंकि हर किसी को चाहिए कि एक फुल स्टैक इंजीनियर उनकी टीम में हो, राइट। सो ही इज काइंड लाइक ऑफ स्विस आर्मी नाइफ ऑफ टेक रोल्स। ओके, सो यहाँ पर मैं लिंक्डइन ने कहा है कि ही इज लाइक द स्विस आर्मी नाइफ। ओके, industries are same which we are discussing again and again. Skills, Angular JS, Node.js, JavaScript, okay, React JS, MongoDB। ठीक है, तो ये स्किल्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं। ये कोर्सेज हैं जो आप कोर्सेज कर सकते हो लिंक्डइन से। ओके, यहाँ पर मैं जॉब्स कहाँ पर है सबसे ज्यादा? बेंगलुरु, हैदराबाद एंड मुंबई, फुल स्टैक इंजीनियर्स के लिए। ओके, रोबोटिक्स इंजीनियर। नाउ रोबोटिक्स क्या, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन कंसल्टेंट। ओके, तो यहाँ पर में क्या होता है कि करियर इन रोबोटिक्स इंजीनियर कैन वेरी क्वाइट ग्रेटली बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रोल्स। सो ये डिपेंड करता है कि आप सॉफ्टवेयर लाइन में जाना चाहते हो रोबोटिक्स एज ए रोबोटिक्स इंजीनियर, या फिर आप हार्डवेयर रोल में जाना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं लिंक्डइन ने क्या करा है कि सॉफ्टवेयर को कंसिडर किया है। ओके, तो वो यहाँ पर मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे हैं। तो अगर आप सॉफ्टवेयर साइड में जाना चाहते हो रोबोटिक इंजीनियर के लिए, कोई भी अगर आप रोबोट्स बनाते हो तो डेफिनेटली उसका एक ओएस होगा, उस रोबोट का, उस रोबोट का एक दिमाग होगा बेसिकली जो कि सॉफ्टवेयर बनाता है। हार्डवेयर पार्ट क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनाता है जो कि उसकी आर्म कैसे काम करेगी, राइट। अगर मैं एक रोबोट हूँ तो ये मेरी आर्म कैसे ऊपर जाएगी, कैसे नीचे आएगी, राइट। तो ये सब जो मैकेनिकल जो भी है, अगर जो मैकेनिकल इंजीनियर अगर है या फिर कोई रोबोटिक्स इंजीनियर है तो वो हार्डवेयर में आ जाता है, और सॉफ्टवेयर जो कि उसका दिमाग है वो यहाँ पर बताया गया है। ओके, तो रोबोटिक्स इंजीनियर इन सॉफ्टवेयर डोमेन, आपको उसके लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए? रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, यूआई पाथ, ब्लू प्रिज्म, ऑटोमेशन एनीवेयर, रोबोटिक्स, एसक्यूएल। वंस अगेन दीज ऑल आर द कोर्सेज। मैं ये पीडीएफ आपके साथ में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हो कि कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हो ऑन लिंक्डइन। सो जॉब्स कहाँ कहाँ पर में है? बेंगलुरु, गुड़गांव एंड चेन्नई। cyber security specialist, so cyber security specialist आर दो स्पेशलिस्ट, जैसे आप कह सकते हो कि आपके क्या होता है कि आपने कोई वेबसाइट बनाई, या फिर हम लोग गूगल फेसबुक का एग्जांपल ले लेते हैं। रिसेंटली किसी ने कहा कि फेसबुक का डेटा लीक हो गया है, ओके, गूगल का डेटा लीक हो गया है। तो क्या होता है कि वहां पर में अटैक्स होते हैं। सो दीज आर अटैक्स बाय दोज पीपल हु आर ट्राइंग टू गेट इनटू द वेबसाइट फ्रॉम द बैक डोर। ओके, जो कि मतलब एक तरह से साइबर अटैक्स हम उसे कहते हैं। तो इन अटैक से अगर कोई भी मतलब आपके वेबसाइट को साइबर अटैक का थ्रेट है तो उससे बचाने के लिए हाउ योर वेबसाइट कैन बी वेरी सिक्योर, तो ये सब आपको साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बताएंगे। ओके, कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो कि कोई भी
अटैकर्स आपकी साइबर मतलब सिक्योरिटी को ब्रीच ना करें। ओके, कैसे आप कंप्लीटली सिक्योर, कोई भी डेटा अगर आप अपने कस्टमर्स का मेंटेन कर रहे हो तो कोई आपके डेटा को ना चुरा पाए ऑनलाइन, ठीक है, या फिर कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा आप मैनेज कर रहे हो तो उसको कैसे आप परफेक्टली मैनेज करो ताकि आप कंप्लीटली सेफ हो। तो सो दैट इज द रोल ऑफ द साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। डेफिनेटली जैसे जैसे वेबसाइट्स बढ़ेंगी, जैसे जैसे बिजनेसेस बढ़ेंगे तो हमें सिक्योरिटी भी चाहिए, राइट। हर एक बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड तो होता ही है ना, कि सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन अंदर जा सके। तो डेफिनेटली ये रोल्स भी बढ़ रहे हैं। ओके, सो टॉप इंडस्ट्रीज, once again these are same. Okay, only new industry over here is management consulting. Okay, rest all we have discussed already. Skills you would need, vulnerability assessment. अगर आप अभी पढ़ रहे हो और अगर आपको लगता है कि आपके कोई भी क्लासेस में आपको वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट अगर कोई आपकी बुक है, तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हो तो आप ये सब कॉन्सेप्ट्स और क्लियर कर सकते हो अपने। ओके, सो पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी आप कर सकते हो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। ओके, तो दीज आर द लिंक्डइन कोर्सेज दैट यू कैन टेक अप। ठीक है, फिर इसकी जॉब्स कहाँ पर है? बेंगलुरु, मुंबई एंड गुड़गांव। पाइथन डेवलपर, ओके, सो पाइथन डेवलपर्स इज ऑन नंबर 12। आई विल टेल यू कि पाइथन डेवलपर्स का मोस्टली जो काम होता है बैक एंड का काम होता है। ठीक है, व्हाट दे डू इज दे आर कनेक्टिंग वेब एप्लीकेशंस टू अदर वेब सर्विसेज एंड मेकिंग श्योर द फ्रंट एंड वर्क्स एज इट शुड। ठीक है, दे आर कनेक्टिंग मल्टीपल एप्लीकेशंस। पाइथन से आप एक और चीज भी रिलेट कर सकते हो कि डैशबोर्ड्स, अगर ये भी रिपोर्ट कस्टमर्स का डेटा है आपके पास में बैकएंड पे, अगर आप फ्रंट में उस पर डैशबोर्ड वगैरह कुछ बनाना चाहते हो, रिपोर्ट्स देखना चाहते हो, तो दैट इज पाइथन डेवलपर डूइंग हिज जॉब। ओके, तो पाइथन डेवलपर आपको क्या करता है कि फ्रॉम एआई टू डेटा साइंस पाइथन डेवलपर्स आर इन डिमांड। ठीक है, एंड ओके, वो पीछे आपको कई सारी एप्लीकेशन से कनेक्शन बनवाना जो होता है ताकि फ्रंट पे आप एक साथ देख सकें। सो दैट इज द रोल ऑफ द पाइथन डेवलपर। Again, the industries are same. Okay, skills you would need: Django, Flask, MySQL, JavaScript, HTML. Locations: Bengaluru, Mumbai, Hyderabad. Digital marketing specialist, just like growth manager we discussed earlier, कि digital marketing specialist is also a very interesting domain, जहाँ पर में क्या होता है कि अगर SEO वगैरह होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप करते हो गूगल सर्च में, राइट। सो दैट इज एसईओ। अगर आपकी कोई भी कीवर्ड है, आपको वो टारगेट करना है कि आपके कस्टमर्स अगर सर्च कर रहे हैं तो आप उन कस्टमर्स को टारगेट कर सको, आप अपना प्रोडक्ट दिखा सको, सही, राइट। सो दैट इज द रोल ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। सोशल मीडिया पर अगर आपको कोई भी एडवर्टीजमेंट्स चलानी है, ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है, सो दैट इज ऑल, मतलब ऑनलाइन जितना भी आपका प्रोडक्ट का मार्केटिंग होगा, सो दैट इज द रोल ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। ठीक है, एंड as per World Economic Forum, okay, by 2030 it is expected that more than 40% of all purchases will be digitally influenced. मतलब कि अभी जितनी भी परचेजेस हो रही हैं उसकी 40% बाय 2030 डिजिटली होंगी। ओके, अगर डिजिटली नहीं होंगी तो एटलीस्ट उन्होंने डिजिटली कोई चेक करा होगा, कोई रिव्यू उन्होंने देखा होगा उस प्रोडक्ट के बारे में, या फिर उनको रेफरल मिला होगा और उसके बाद में उन्होंने जाके ऑफलाइन परचेज करी होगी। सो इट इज सेइंग दैट approximately 40% of all the purchases will be digitally influenced. ठीक है, the industries are same: IT and services, marketing and advertising, internet, computer software, education management. Okay, skills you would need: MySQL, HTML, search engine optimization, Google Ads, जैसे कि मैंने आपको बताया, social media optimization, search engine marketing, Google Analytics. So Google Analytics एक so these Google के जितने भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मैं शो हो रहे हैं, गूगल एड्स, गूगल एनालिटिक्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ओके, सो ये जितने भी गूगल के सर्टिफिकेशंस हैं, गूगल की अगर आप एकेडमी पर जाओगे, गूगल पे आप जाके चेक करोगे तो ये सभी फ्री कोर्सेज हैं, आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी, ओके, और एंड देन यू कैन लुक फॉर जॉब्स। ठीक है, लिंक्डइन के ये कोर्सेज हैं। डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की डिमांड सबसे ज्यादा कहाँ है? मुंबई, बेंगलुरु एंड न्यू दिल्ली। ये 3 सिटीज हैं। फ्रंट एंड इंजीनियर, सो फ्रंट एंड इंजीनियर इज द इंजीनियर जो आपका यूआई एंड यूएक्स डिसाइड करता है। ओके, सो यूजर एक्सपीरियंस कैसा होगा,
ठीक है। आप कोई भी अगर बटन देख रहे हो तो ये बटन यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्यों है? क्योंकि इट इज इजी फॉर यू टू रीच आउट टू दिस बटन, क्योंकि यहाँ पर मे भी हो सकता है उस टाइम आप कोई और इन्फॉर्मेशन देख रहे थे जो कि यहाँ पर में अवेलेबल है, तो इसलिए ये बटन यहाँ पर है। ओके, या फिर आप देख सकते हो कि प्रोफाइल की बटन होती है, लेफ्ट साइड में होती है, राइट। उसी प्रोफाइल के अंदर में फिर आपके पास में कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जो पेजेस आप फॉलो कर रहे हो या फिर जो पेजेस आपके खुद के हैं वो होते हैं, या फिर कोई ट्रेंड्स अगर आप फॉलो कर रहे हो, हैशटैग मैं बात कर रहा हूँ लिंक्डइन की इस केस में। ओके, या फिर अगर आप फेसबुक खोलते हो तो आप अपनी प्रोफाइल में जाके क्या क्या ऑप्शंस कहाँ कहाँ पर में होते हैं, तो दैट इज द रोल ऑफ द फ्रंट एंड इंजीनियर कि कौन सी चीज़ कहाँ होगी, कैसे होगी और कैसे दिखेगी। ओके, डेफिनेटली जो दिखता है वही बिकता है, राइट। तो फ्रंट एंड इंजीनियर की भी काफ़ी अच्छी डिमांड होने वाली है। और स्किल्स दैट यू वुड नीड आर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, दैट इज CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, HTML5 एंड AngularJS। ओके, यहाँ पर में जो सिटीज हैं जहां पर में सबसे ज्यादा इसकी डिमांड है, बेंगलुरु, चेन्नई एंड मुंबई। ओके, okay, the last but not least, the 15th number is lead generation specialist. ओके, लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट क्या होता है कि ऑनलाइन अगर कोई भी कस्टमर है तो सबसे पहले वो आपके लिए एक लीड बन के आता है। ओके, उसके बाद में ही कोई सेल्स टीम आपकी उसको कॉल करती है और सबसे पहले वो अपना इंटेंट दिखाता है कि आई इंटेंट टू बाय। ओके, और या फिर उसका इंटेंट है कोई भी सर्विस में कोई इंटरेस्ट है। ओके, अगर उसका इंटरेस्ट अगर है, जैसे ही वो इंटरेस्ट दिखाता है तो आपकी सेल्स टीम उनको कॉल कर सकती है, उनको आपके प्रोडक्ट के बारे में और बता सकती है, ताकि वो फिर बाद में सेल एक कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले लीड जनरेशन कैसे होगी, तो वो एक लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट का काम होता है कि हाउ टू रीच आउट टू योर ऑडियंस एंड देन गेट देयर इंटरेस्ट रिकॉर्डेड। ठीक है। So it is a mixture of marketing and sales. A lead generation specialist is responsible for identifying prospective clients or customer. सबसे पहले उनको once again यहाँ पर मैं वही है, मार्केट रिसर्च आपको आनी चाहिए, राइट। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मार्केट आपकी है। फिर ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी आप अपने लीड्स जनरेट कर सकते हो, आप कोल्ड कॉलिंग भी कर सकते हो। ओके, फिर आप फिजिकली कोई मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने कोई शॉप या फिर कुछ भी अपने इवेंट ऑर्गेनाइज करा, वहां पर में आपकी शॉप है, तो वहां से भी आप लीड्स जनरेट कर सकते हो। कई सारे रास्ते होते हैं। तो लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट का काम बेसिकली यही होता है कि जो भी प्रोडक्ट जिस भी कंपनी के लिए वो काम कर रहा है और जो उनका प्रोडक्ट है, किस एरिया में उनके कस्टमर्स सबसे ज्यादा उसको मिलेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो वो उनके लिए लीड्स लेकर आएगा। ओके, सो द काइंड ऑफ स्किल्स दैट यू वुड नीड: market research, email marketing, customer relationship building and management, okay, business development and digital marketing. So once again, the list of LinkedIn courses that you can take up, where the jobs are, cities जहां पर सबसे ज्यादा इसकी डिमांड है, बेंगलुरु, पुणे एंड गुड़गांव। So these were the 15 top trending jobs. I hope मैंने आपको लगभग इसमें समझा दिया होगा कि आपके लिए इजी हो जाए कि कौन सी साइड में आपको जाना है। ओके, सो वट एवर दैट यू वांट टू टेक अप, आप इनमें से कोई भी एक जॉब या फिर जो भी रोल के लिए आप जाना चाहते हो, कौन सी स्किल्स आपको चाहिए, कौन सी सिटी में आपकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, कौन सी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा आपकी डिमांड है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ ये 15 नहीं है, मैं ये कहूँगा कि अगर आप ये इससे अलावा भी अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो आप ये भी देख सकते हो कि इनसे रिलेटेड, जैसे कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन कंसल्टेंट, राइट। अगर कोई भी और आप जॉब कर रहे हो तो जो कि विच इज़ somewhere in reference to robotics processes, so that is definitely a future। तो आप ये भी देख सकते हो। आप ऐसे मत सोचिए कि सिर्फ यही 15 हैं। ओके, सो दीज आर ट्रेंडिंग, जो कि 2015 से 2019 तक की रिपोर्ट में लिंक्डइन ने जनरेट करके डेटा कोलेक्ट करके उन्होंने ये एक रिपोर्ट बनाई है। ओके, इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। और ऐसी ही यूजफुल इंफॉर्मेशन और ऐसी ही आपको हेल्प करने के लिए आपके करियर में, प्लीज फॉलो आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, please hit a like to this video, and definitely this will help me to bring more such content to you. Thank you.